वेलकम टू योर एक्सेलेंट शिक्षा यूट्यूब चैनल। हिंदी में बोले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट शिक्षा पर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम एक्सेलेंट शिक्षा पर ऑलरेडी वेबसाइट के थ्रू आपको पढ़ा रहे थे और हमारा सब कंटेंट यहाँ पर आपको मिल भी जाएगा, लेकिन बच्चों की फरमाइश के कारण हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो में आए हो, तो हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। हमारा चैनल जो है वो एक्सेलेंट शिक्षा है और एक्सेलेंट शिक्षा यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो उसमें आप लोगों को कम फॉलोवर मिलेंगे, और चैनल आप क्रोम ब्राउजर से सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको 9 फॉलोवर मिलेंगे, जबकि थोड़े से ज़्यादा हैं। आप सपोर्ट जरूर करें और आकर के चैनल में आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए तो हमारे पास ये केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट आप लोग देखनी चाहिए, और इसमें हम शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक चीज़ को अच्छे से समझा रहे हैं। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है उसके लिए हम व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यहाँ पे क्या नाम इसका वेबसाइट में आस्क क्वेश्चंस वाले सेक्शन में यहाँ पर आपको फुल सपोर्ट दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रहता है आप हमसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं आज की वीडियो में। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट में हमने क्या किया था, विलियन आंगिक प्रश्न किए थे। आज भी हम आप लोगों के लिए आंगिक प्रश्न लेकर के आए हैं और एक अच्छा कलेक्शन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं ओपन करता हूं आपके सामने। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए ये सब बोर्ड में आए हुए हैं और एनसीईआरटी बुक से उठाए गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं सब आपको अच्छे से समझाऊंगा और आप लोग इनकी तैयारी जरूर करें। बाकी आप पूरी एक्सरसाइज भी एक बार करने की कोशिश करें। नहीं हो सकती है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अगर कर लेंगे तो आपके सभी लॉजिक अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। इसने बताया 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म एवं डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब 200 mmHg और 415 mmHg है। इसका मतलब वो शुद्ध की बात कर रहा है। शुद्ध हमेशा क्या होता है, 298 केल्विन पर होता है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं शुद्ध वाष्प दाब। तो देखो हमारे पास क्या आ गया यहां पे, CHCl3 का जो शुद्ध वाष्प दाब है वो कितना आ गया भाई, 200 mmHg। और हमारे पास CH2Cl2 का जो शुद्ध वाष्प दाब आ गया वो कितना आ गया आपका, 415 mmHg। क्लियर। उसके बाद उसने पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में उसने क्या बताया, 25.5 ग्राम CHCl3 व 40 ग्राम CH2Cl2 को मिलाकर बनाए गए विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। देखो इसने हमारे पास क्या दिया, इसमें मैं थोड़ा क्या कर लेता हूं, एक को W1 मान लेता हूं। W1 हमारे पास कितना हो गया, 25.5 ग्राम, और ये किसका हो गया, W2 हमारे पास कितना हो गया, 40 ग्राम। और फिर हमारे पास यहां पे क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि हमें प्रेशर निकालना है, पी टोटल आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गया आपको। तो मैं यहीं पर अब क्या करूंगा, हमारे पास देखो हमारे पास चाहिए मोलर द्रव्यमान, क्योंकि मोल निकालने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर आपके दिमाग में एक फॉर्मेट दिखाता हूं आपको कि प्रेशर जो होता है ना टोटल, वो किसके बराबर होता है, वो आपका होता है P नोट ए, सॉरी नोट ए जो होता है वो ऊपर लिखा जाता है। मैं इसको मिटा करके दोबारा बता देता हूं आपको। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास P नोट ए और P नोट बी, दोनों के मोल प्रभाज की मल्टीप्लाई भी करनी होती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो आपका होता है फॉर्मूला P नोट ए एक्स ए प्लस P नोट बी एक्स बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर मैं P नोट ए यहां पर ले लूं और एक्स ए को ऐसे ही रख दूं तो हमारे पास जो P नोट बी की जगह आप यहां पे 1 माइनस एक्स ए भी कर सकते हैं। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मेन चीज तो है वो आपकी ये है, फॉर्मूला आपके दिमाग में आ गया। अब हम चलते हैं लेकर के क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमारे पास यहां पे देखो हमें क्या क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगा मोलंस यानी मोल प्रभाज। और अगर आपके दिमाग में सेट हो कि जो एक्स ए का मान होता है वो नंबर ऑफ ए, मतलब ए के मोल्स नंबर ऑफ टोटल मोल्स, दोनों के मोल्स के बराबर होता है, तो मुझे मोल्स भी निकालने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर लेता हूं, W1 हमारे पास किसके लिए है, ये हमारे पास है CHCl3 के। तो इसके लिए मैं अगर M1 मतलब मोलर द्रव्यमान ले लूं तो वो कितना हो जाएगा, क्लोरीन का होता है 12, नहीं पहले कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। तो मैं जब इसको कैलकुलेट करूंगा 12 1 13, 35 105, ये हो जाएगा आपका 119.5। कितना हो जाएगा, 119.5 हो जाएगा। और ये हमारे पास ग्राम में, और क्या निकल रहे हैं, पर मोल, क्या है, ग्राम पर मोल। ठीक इसी तरह हमारे पास आ जाएगा CH2Cl2 का कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा M2, और M2 में क्लोरीन सॉरी कार्बन 12, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, और क्लोरीन का 35 दूनी 70 यानी 71 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने यहीं पर कर दी। तो ये हो जाएगा आपका 85। देखो 12 2 14,
14 एक 15 ही हो जाएगा आपका 85, और मात्रक क्या रहेगा, ग्राम प्रति मोल रहेगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है। तो किसी का भी मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं निकाल लेता हूं मोल प्रभाज निकाल लेता हूं। किसका, किसी एक का निकाल लेता हूं, मैं निकाल लेता हूं XCHCl3, पहले वाले का निकाल रहा हूं। तो पहले वाले के मोल निकालने पड़ेंगे। तो पहले वाले के मोल कैसे निकलेंगे, पहले वाले के मोल कैसे निकलेंगे भाई, पहले का द्रव्यमान फिर उसका मोलर द्रव्यमान, ठीक है, और फिर हम यहां पर नीचे क्या लेंगे, पहले वाले का मोल, और ये दोनों के मैंने क्या कर दिया, मोल इसमें ऐड कर दिए। देखो पहले वाले के मोल सिंपल यहां पर कैसे निकलेंगे, 25 ग्राम, 25.5 ग्राम, कितना डिवाइड हो रहा है 119.5, इससे डिवाइड करेंगे टोटल, ये मोल निकल गया। और फिर हम यहां पर क्या करेंगे, ऐसे ही दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे, ठीक है। और प्लस यहां पे W2 हमारे पास कितना है, W2 हमारे पास है 40 ग्राम, यहां पे लिख रहा है, देखो कितना ग्राम लिख रहा है 40 ग्राम, तो मैं यहां पर 40 ग्राम ले लेता हूं, और वो उससे डिवाइड करेंगे किससे, 85 से, तो देखो ये आ जाएगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 25.5119.5, और ये क्या नाम उसका, अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूं, इसको अलग अलग कैलकुलेट करके यहां पर लिख लेता हूं, देख लेते हैं थोड़ा सा अलग अलग कैलकुलेशन ही सबसे ज्यादा दिक्कत करेगी आपको। मैं इधर कैलकुलेट कर लेता हूं। देखो जो हमारे पास 25.5/119 आ रहा है, इसको अगर हम देखो 120 मान लें तो 12 दूनी 24, तो 0.2 के आसपास आ जाएगा। देखो कितना जाएगा, 0.2। अगर इसकी सही कैलकुलेशन आप करोगे तो इसका आ जाएगा, टोटल मान आ जाएगा 213। टोटल आप कैलकुलेट कर लेना। मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मैंने थोड़ा अंदाजा लगाया, ठीक है। मैं 0.2 तक ही कैलकुलेट कर रहा था। देखो इसको मैंने 120 मान लिया, और इसको मैंने कितना मान लिया 25। तो यहां पर आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 120 से जब आप 25 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लगेगा, फिर ये 0 लग जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका 2, तो 240 आ जाएगा। फिर आपका 0 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो फिर आप कितनी बार, यहां पे 0 तो लग ही जाएगा, तो आपका कम से कम ये आपका एक बार तो चली जाएगा। तो 0.2 आ रहा है, तो मैंने सही कैलकुलेशन इसकी कैलकुलेटर से की है। तो आप इसको कितना मान सकते हैं, 0.21। अब हमारे पास एक और कैलकुलेशन यहां पर यूज हो रही है, दूसरे वाली 40/85। तो 40/85, और 40/85 को आप देखो यहां पर कैसे कर सकते हो, तो 85 से आप डिवाइड करेंगे 40 को, तो पहले तो आपका पॉइंट लग जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40, तो ये 4 बार ही चलेगा, 4 पंजे 20 की 0, 4 अट्ठे 32, 32 2 कितना हो जाएगा आपका 34, तो बच गया आपका 60। तो फिर से आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, तो ये आपका कितना बन रहा है, ये आपका 7 बार कट जाएगा, तो 0.7 आ जाएगा इसका टोटल मान। क्लियर, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम करेगी आपको, आप चाहो तो कैलकुलेशन को समझने के लिए अलग से यूज कर सकते हो। देखो मैंने दोनों अलग अलग कैलकुलेट कर लिए। अगर आपके दिमाग में यहां पर एक बात आ गई, दोनों के अलग अलग मोल है, लेकिन मैंने फॉर्मूले में एक साथ रख दिए हैं, तो हमारे पास अब कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0.213, नीचे हमारे पास टोटल है 0.213 प्लस 0.47, तो ये टोटल आ गया। तो जब आप इसको ऊपर को रख देंगे तो ऊपर तो सेम रहेगा 213, नीचे हमारे पास टोटल निकालना पड़ेगा, तो टोटल मोल हमारे पास कितने आ जाएंगे। देखो यहां पर इसको भी अलग से ऐड कर लेता हूं, ताकि आप लोगों के दिमाग में थोड़ी सी कैलकुलेशन घुस जाए। तो 4 7 यहां पे 0 लगानी पड़ेगी, 3 का 3 आ जाएगा, 7 और 1 कितना होगा आपका 8 हो जाएगा, 4 2 आपका कितना हो जाएगा 6, तो ये आपका टोटल हो जाएगा 0.683। आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो ये 683 है, तो उसको आप कितना मान सकते हो, 700 मान लो, और इसको आप मान लो कितना 220 के आसपास मान लो, तो 220 को आप 700 से डिवाइड कर लो, 0 तो 0 कट जाएगी, तो आपका बचेगा 70/22, यानी 22 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 70 से कर ले, 0 पॉइंट लग जाएगा, तो 0 लग जाएगी, तो ये आपका कितना आ जाएगा ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका लगभग 7 या 21, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा एक तो मैं क्या कर लेता हूं 0.3 के आसपास इसको मान लेता हूं। CHCl3 का निकाल रहे हैं हम, तो मैंने यहां पे CHCl3 का कितना मान ले लिया है, 0.3 ले लिया है। कितना ले लिया है, 0.3। कैलकुलेशन थोड़ी इजी आ जाएगी, और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो और इसका कितना कैलकुलेशन बन जाएगा। आप सही तरीके से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे,
अगर आप कोई कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो कैलकुलेटर यूज करना बंद कर दीजिए, वो आपकी प्रैक्टिस को क्या कर देगा, कम करेगा। मैं थोड़ा रफली आपको करके बताता हूं। तो इसका माना जाएगा 0.213 को जब आप डिवाइड करोगे किससे, 0.683 से, तो आपका टोटल मान आ जाएगा 0.311। तो हम इसको 311 ना मान करके 0.3 से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारे पास टोटल मान आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में हमें पूछा था टोटल प्रेशर। क्या पूछा था आपसे, टोटल प्रेशर पूछ रहा था। तो टोटल प्रेशर हमारे पास कितना आएगा, P जो आएगा आपका वो P नोट A एक्स ए होता है और प्लस P नोट B एक्स बी होता है। या फिर हम इसको एक्स ए, ये हमने किसका पहले का लिया है ना, पहले का निकाला है, ए का मान निकाला है एक्स ए का। तो हम इसके बेस में भी इसको चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, P नोट A एक्स ए का मान यहीं पर रखेंगे प्लस P नोट B को ऐसे ही रखेंगे और इसकी जगह कर देंगे 1 माइनस एक्स ए। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। देखो P नोट A तो ऐसे ही रहेगा, एक्स ए हमारे पास ये रहेगा। देखो इधर से भी एक कॉन्स्टेंट आएगा, तो P नोट B सेम हो जाएगा आपका माइनस P नोट B और एक्स ए। तो यहां पर आपका बन जाएगा P नोट A और फिर माइनस P नोट B, क्योंकि मैंने एक्स ए अब कॉमन ले लिया है, और माइनस आपका कितना बन जाएगा, P नोट B। तो इससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं करता हूं, इसी से सोल्व करता हूं। आपको देखो यहां पे कैसे सोल्व बनता है क्वेश्चन, कैसे कैसे इसका आंसर निकलता है। तो हमारे पास प्रेशर जो है P टोटल, जो P नोट A का मान है वो कितना था, पहले का मान था 200, और यहां पर हमारे पास देखो यहां पर P नोट B, तो मल्टीप्लाई तो मैंने गलती कर दिया है, तो मैं क्या कर लेता हूं, इसको माइनस कर लेता हूं। 200 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 400 कितना है दूसरा हमारे पास, 400 कितना है दूसरा। अगर आपके याद नहीं है तो आप क्वेश्चन में देखो, तो दूसरा था हमारे पास कितना, 415। तो हम यहां पर 200 माइनस कितना करेंगे, 415 करेंगे, ठीक है। और माइनस किससे कर रहे हो आप, माइनस कर रहे हो एक्स ए से। एक्स ए का मान अभी आपने निकाला है कितना, 0.311, 0.311। और फिर माइनस कितना कर रहे हो आप, एक्स बी, कितना कर रहे हो, माइनस एक्स बी। तो माइनस कितना हो जाएगा आपका, 415 हो जाएगा आपका। यहां पर माइनस नहीं प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह था ना, तो प्लस करना पड़ेगा, सॉरी यहां पे प्लस आ जाएगा आपका। अब हम कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 415 में से ये जाएगा तो आपका बचेगा 215, वो भी माइनस का, क्या बचेगा, माइनस का। और 0.311 आपका ये आ जाएगा, और 415 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपका टोटल मान देखो कितना बन जाएगा, जब आप 215 में 3 पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सिंपल पड़ जाएगा। 3 बने 15 का 5 का हासिल लग गया, 1 3 कम 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, और 3 दुनिया आपका 6 हो जाएगा, और 1 के बाद यहां पे दशमलव लग जाएगी, तो 64 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया है। तो लगभग इतना ही आएगा। तो मैं 415 से अब इसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो 415 में से माइनस कर देंगे 64.5, तो कितना घटेगा, देखो 0.5 तो एक आपका बच गया। तो यहां पर आपका कितना बच गया, 4, 4 में से 4 जाके 0 बच जाएगा। 4 में 4 जाकर के कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो यहां पे अब कितना बच गया आपका, देखो यहां पर आपका बच गया 410, यहां पे आपका ये बच रहा है, इससे आपका 41 से 6 जाकर के बचेगा 35, कितना बच जाएगा 35। तो लगभग 350 बच रहा है, जबकि इसका एक्यूरेट आंसर है हमारे पास 347.9। तो यहां पे 350 क्यों बच रहा है, क्योंकि मैंने यहां पे 0.3 से मल्टीप्लाई की है, ठीक है। तो यहां पे इतना कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 0 पॉइंट कितना बच रहा है, ये 3 का अंतर आ रहा है। ये किसके कारण आ रहा है, 0.311 के कारण आ रहा है। आप इसको एक्यूरेट कैलकुलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, और बाकी आप प्रैक्टिस जब करोगे तो आपकी अंगुलियों पे इसके टोटल कैलकुलेशन बैठ जाएगी। तो आपका आंसर आ गया टोटल प्रेशर इतना। अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं, केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो लॉजिकल हैं और प्लस कैलकुलेटिव हैं। आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आपका हर साल पेपर में आता है, और आपको ये क्वेश्चन जरूर सोल्व करने पड़ेंगे। मेन तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में मेन चीज हमारे पास क्या थी, देखो मेन चीज इस क्वेश्चन में हमारे पास थी कि हमें टोटल प्रेशर निकालना था। क्या निकाला, टोटल प्रेशर, और वो क्या है, पी टोटल, जो हमारे पास दोनों का मोल प्रभाज मल्टीप्लाई करके निकालो, या फिर आप एक मोल प्रभाज माइनस करके किसी एक से निकालो। मैंने किसी एक से निकाला है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले दोनों का W1 W2 निकाल लिया, फिर उसके बाद M1 M2 निकाला। मैंने M1 M2 से पहले मोल निकाले। आप मोल प्रभाज डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला यहां पर लिख करके ये सोल्व करने की कोशिश की, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बैठ रही थी, तो मैंने अलग अलग दोनों की कैलकुलेशन निकाली, फिर दोनों का टोटल भी अलग अलग निकाला, फिर मैंने डिवाइड करके टोटल मान निकाल लिया। हमारे पास ये टोटल मान यहां पर आ गया।
अब फिर हमारे पास टोटल प्रेशर निकालने के लिए मैंने किसी एक चीज में दोनों को कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब अगर आप इसको एनसीईआरटी में एग्जांपल को देखो तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल करके डायरेक्ट सोल्व कर रखा है, ठीक है। तो उसमें भी आप प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो आपको मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन करके बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अभी एक पार्ट मुझे लगता है इसका और भी है, देखो ये पार्ट भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पार्ट को भी देख लेते हैं। ये बोल रहा है वाष्पीय प्रवस्था के प्रत्येक अवयव के मोल अंश की गणना कीजिए। वाष्पीय प्रवस्था के, देखो वाष्पीय प्रवस्था के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है। कभी आप सोच रहे हो कि मोल अंश तो मैंने निकाल लिया है तो फिर क्या प्रॉब्लम रह गई, तो उसके लिए हमारे पास होता है y1 बराबर होता है yi बराबर होता है pi बटे p टोटल। जो टोटल प्रेशर होता है वो यहां से निकालना पड़ता है, ठीक है। तो पी टोटल हमने भी निकाला है, पी टोटल का मान आपने कितना देखा है, यहां पर 347 पॉइंट समथिंग था। तो आप हमारे पास यहां पर दोनों का अलग अलग मान निकाल सकते हैं। तो देखो अलग अलग प्रेशर से निकालना पड़ेगा तो यहां पर हमारे पास देखो अलग अलग प्रेशर निकालना पड़ेगा, दोनों प्रेशर से डिवाइड करके हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो पहले हमारे पास पी आई निकालना पड़ेगा। पहले वाला प्रेशर क्या होगा, पी नोट ए एक्स ए, और फिर दूसरे का होगा पी टू, मतलब पी किसका, बी का, पी नोट बी एक्स बी। तो दोनों का अलग अलग प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग पहले क्या करो, किसी एक का निकाल लो प्रेशर, उसको दूसरे से माइनस करके निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास पी टोटल है। तो वहां पर आप इस फॉर्मूले को यूज करके इसको निकाल सकते हैं। मैं दूसरा पार्ट आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आपको इसका टोटल निकाल करके आंसर कमेंट में लिखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, देखो शुद्ध बेंजीन की बात कर रहा है तो मैं यहां पे पी नोट बी बेंजीन लिख रहा हूं 0.850 दे दिया बार बीसी का दाब। प्रेशर का मतलब क्या होता है, एक मात्रक होता है। उसके बाद 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अपघटन घोलने पर कितने में घोल रहा है, 39.0 ग्राम में इतना घोल रहा है। तो मैं बताऊं आप लोगों को कि जो दूसरे वाला जो जिसमें हम घोलते हैं उसको हम कम वाला मानते हैं, और जो हमारे पास क्या होता है ज्यादा वाला उसको हम W1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि मोलर द्रव्यमान इसका, देखो किसका, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान। उसने बताया कि बेंजीन का जो मोलर द्रव्यमान है यानी M है वो कितना है आपका 78 ग्राम है। कितना है 78 ग्राम। वैसे आप इसको निकाल भी सकते हैं, C6H6 से निकल जाएगा। अब बोल रहा है प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कितना है, प्राप्त विलयन का जो आपका टोटल निकल रहा है पी जो टोटल है वो आपका कितना बताया उसने 0.845 ग्राम बताया है। देख लो कितना प्रेशर बता रहा है, ये भी बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं थोड़ा सा। वो बोल रहा है ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है, ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है, ये चीज पूछ रहा है। देखो इसके लिए आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। आपका क्या होता है, जो डेल्टा पी होता है और जो पी टोटल होता है या फिर पी ए कह लें आप किसी एक चीज का, वो होता है हमारे पास W2 M1 बटे W1 M2, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक और चीज आप यहां पे कैलकुलेट करके रख सकते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं पी नोट ए माइनस पी ए, ठीक है, बटे हमारे पास क्या होता है पी ए, और वो हमारे पास क्या होता है टोटल होता है W2 M1 बटे W1 M2। इस फॉर्मूले को भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसी फॉर्मूले को इसमें लगाऊंगा और टोटल आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास यहां पर देखो यहां पर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मोलर द्रव्यमान किसका, ठोस का। मुझे क्या निकालना है, यहां पर M2 निकालना है। क्या निकालना है, M2। मैं यहीं पर लिख देता हूं अपनी M2 निकालना है। क्या निकालना है, M2 निकालना है। तो मैं ये जो दोनों फॉर्मूले अभी इनको क्या कर देता हूं, क्लीन कर देता हूं, ठीक है। क्या निकालना है, मुझे M2 निकालना है। तो हमारे पास जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है मैं उस फॉर्मूले को फिर से चलता हूं लेकर के आपके सामने। जो P टोटल है मतलब P नोट A माइनस पी ए, और बटे में हमारे पास क्या था P नोट A, और जो हमारे पास टोटल की बात कर रहे हो वो है हमारे पास W2, क्या है W2 मल्टीप्लाई बाई M1 और W1 इंटू M2। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, M2 का मान निकालना चाह रहा हूं। किसका मान निकालना चाह रहा हूं, M2 का मान। किसका निकालना चाह रहा हूं, मान M2 का, ठीक है। तो हमारे पास देखो पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कैलकुलेट।
पी नोट ए का मतलब 0 पॉइंट कितना दे रखा है यहाँ पे 85, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 0.85 रख देता हूँ माइनस 0.8 कितना दे रखा है उसने, माइनस मुझे क्या करना है यहाँ पर, देखो देखो हमारे पास कितना है 0 पॉइंट ये वाला मान माइनस करना पड़ेगा 845 और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, डिवाइड हमारे पास टोटल वाले से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.85 और हमारे पास देखो W2 का मान कितना है, कितना है यहाँ पे देख लो कितना है 0.5 ग्राम है, और M1 का मान उसने पहले ही दे दिया कितना है 78, और यहाँ पर हमारे पास देखो फॉर्मूले में क्या है W1 हमारे पास कितना है 39 ग्राम, और M2 का मान आपको क्या करना है निकालना है। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं, 39 दूनी कितना होता है आपका 78 होता है, तो दो तो आपका आ गया 2.5, इसका मान टोटल हमारे पास कितना हो गया 1, तो अब हमारे पास M2 को मैं इधर लेकर के आता हूँ और ये सब चीज़ उधर ले जाता हूँ, तो 2 तो आपका यहीं पर बच गया, और ये इससे माइनस करना पड़ेगा, तो मैं इसको माइनस यहीं पर ऊपर कर लेता हूँ, तो 0.85 आपका 1 है और 0.845 आपका 1 है, तो देखो 0 लगा लेते हैं, यहाँ पर आपका कितना आ गया 5, फिर यहाँ पर आपका 4 से 4 हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा, तो 0 पॉइंट ये आ गया आपका, तो मैं यहीं पर इसको रख लेता हूँ, देखो ये इधर जाएगा 0.005 आपका जाएगा, और ये आपका क्या पहुँचेगा ऊपर पहुँचेगा 0.85, क्लियर। तो अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करके आपको देखो कितना बनता है, पहले मैं क्या कर लेता हूँ 2 आपका 1 लिख लेता हूँ, 0.85 1 लिख लेता हूँ, और 0.005 1 लिख लेता हूँ। देखो इसके नाम के ऊपर 3 मल्टीप्लाई होनी है 1000 से, और इसके नाम की मल्टीप्लाई होनी 100 से, तो इससे इसको काट करके तो आपका 10 आ जाएगा, 2 गुना ये आपका जाएगा 85 गुना आपका जाएगा 10, और नीचे आपका कितना बच गया 5, तो 5 से इसको काट के कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17, तो 17 तो आपका 1 आ गया, कितना आ गया आपका 17, तो आपका 1 आ गया, और यहाँ पर आपका कितना बच गया, ये टोटल मान आपका आ जाएगा, कितना मान आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये 1 बचा था, ये इसकी मल्टीप्लाई करनी आप भूल गए, तो ये आपका 1 बन गया था, तो ये आपका 1 बन गया 17 और 10 यहाँ पर आपका बन जाएगा कितना 170 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 170, कितना बन जाएगा आपका 170 बन जाएगा, तो टोटल आपका M2 का मान आ जाएगा, M2 का मान है आपका 17, ये आपका 1 है और मल्टीप्लाई बाई 10 यानी आपका आ जाएगा 170। अगर आपको कोई प्रॉब्लम कैलकुलेशन में लग रही है तो आप इसको आराम से सुकून से टोटल कैलकुलेट करके देखिए, फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट करना है, यही आपकी क्या है न्यूमेरिकल की जान है, और आपके दिमाग में अगर ये सेट हो गया तो आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा, क्लियर। डिवाइड करके आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन था, अच्छा था। आगे चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कैसा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, क्वथनांक की बात कर रहा है 353.23 केल्विन है, ठीक है। 1.80 ग्राम एवास्पिल विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलन का क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है, ठीक है, कितना हो गया इतना हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो, उसके बाद बोल रहा है विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो एक चीज तो हमारे दिमाग में यहां से सेट हो गई कि हमें क्या निकालना है, एम का मान निकालना है, ठीक है। बेंजीन के लिए केबी का मान, अब जो जो उसने दे रखा है मैं उसको लिख लेता हूं। उसने हमारे पास एक T1 दिया, कितना दिया है क्वथनांक मतलब 353.23, एक उसने T2 दिया जो बढ़कर हो गया, ये हमारे पास T2 है, ठीक है, वो कितना है 354.11, ठीक है। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा टी निकाल सकते हैं कि निकाल नहीं सकते कि नहीं, डेल्टा टी निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। तो मैं क्या निकालूंगा T1 माइनस T2 का मान निकाल लूंगा, और देखो वो कितना जाएगा 353.23 में से माइनस कर लेंगे 300 T2 में से, सॉरी T2 में से T1 निकलता है, वो सॉरी गलती, ज्यादा में से आप कम घटाओगे ना तो तभी तो निकलेगा, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ज्यादा में से आप क्या करोगे, कम निकालोगे तभी तो निकलेगा, T2 माइनस T1 निकलेगा। तो यहां पर आपका देखो कितना कितना दे रखा है उसने, मैं इसको यहीं पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूं ताकि हमारी प्रॉब्लम यहीं पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। T2 का मान दिया उसने 354.11 और इसका मान दिया 353.23, तो माइनस कर लेते हैं। देखो यहां पे क्या आ जाएगा, 11 11 में से 3 जाकर के आपका बचेगा 8, यहां पर आपका कितना बच गया 0,
तो 0 के लिए हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फिर से, देखो यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 जाएगा करके आपको कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इधर तो कुछ बचा नहीं, इधर 0 बच जाएगा, तो ये आ गया आपका 0.88 केल्विन। ये किसका मान है, टी का, बॉइलिंग की बात करें, क्वथनांक मतलब बी की बात करें, तो मैं इसको बी ले लिया। आगे चलने क्वेश्चन में उसने बताया कि 0.80 सॉरी 1 पॉइंट, ये हमारे पास W2 का मान है, जो हमारे पास कम मान होता है वो W2 का मान होता है 1 पॉइंट, कितना मान हो गया ये हो गया 1.80 ग्राम। और जो W1 का मान है वो ज्यादा है, वो हमारे पास कितना है 90 ग्राम। और उसके बाद क्या बोल रहा है वो, देखो यहां पर हमारे पास बेंजीन की बात की है, तो बेंजीन के जो हमारे पास मोल निकालने की बात होगी तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे हमें मोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद बोल रहा है कि Kb का मान, Kb की भी आपको जरूरत पड़ेगी, वो है 2.53। तो पूरा क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्वथनांक के उन्नयन से है, किससे, क्वथनांक के उन्नयन से। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी बी बराबर Kb मल्टीप्लाई बाई एम, एम मतलब मोललता। तो यहां पे मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, मोललता का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो होता है हमारे पास मोल। ठीक है, मोल कैसे निकलेंगे, मोल निकालने पड़ेंगे, और वो किसके अंदर, किसके अंदर, विलायक के अंदर। विलायक हमारे पास W1 है, और किस चीज के होता है, किलोग्राम में। तो यहां पे जो हमारे पास ये है हमारे पास Kb, Kb Kb। अब चलते हैं थोड़ा आगे, Kb का मान कितना था, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट में ले लेते हैं। Kb W2 मल्टीप्लाई बाई, ये देखो हमारे पास ये जो है हमारे पास ये क्या आ जाएगा, W1 ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, W1 ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। जो हमारे पास W है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूं यहाँ पे, ऊपर क्यों आएगा यार वो, ये हमारे पास M2 नीचे आ जाएगा, और ये W1 नीचे ही रहेगा, मल्टीप्लाई भाई 1000 से हो जाएगी, क्योंकि ये ग्राम में रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर नहीं आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2.53, तो 1, W2 का मान कितना है 1.80, और इसका मान कितना आपका 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ग्राम में चेंज कर लिया है। और यहाँ पे W1 का मान कितना दिया उसने, 90 ग्राम, कितना दिया है 90 ग्राम। तो अब हम इसको टोटल आराम से मार सकते हैं, देखो 90 का डबल हो जाएगा, 2.531 हो गया आपका, 90 का डबल कितना हो गया आपका 180, तो 2 आ जाएगा। लेकिन यहां पर है ना पॉइंट सेम रहेंगे, तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे पॉइंट हमारे पास कितना रहेगा 0.001। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसके लिए क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ईजी कर देता हूं। देखो इसको आप ऐसे काटिए कि इसके नाम के आपने 2 जीरो नीचे लगा दी, यानी 100 आपने नीचे लिख दिया है, तो ये हो गया आपका 180। तो 90 का डबल आपने ऐसे 2 काट दिया है। अब इस 100 से इसको काटेंगे तो आपका 10 बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा 2.53 मल्टीप्लाई बाई 2, और मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका हो जाएगा 10 में इधर पहले से 2 से गुना कर लो, 2 तिया 6 और 2 पने 10। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 कितना हो जाएगा 5, और यहां पर आपका कितना हो जाएगा 2 पॉइंट के पॉइंट, और मल्टीप्लाई आपका 10 से रह जाएगा, यह जाएगा आपका 50.6। तो आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा इसमें 50.6। 50.6 कैसे निकल गया, अभी यहां पर हमारे पास M2 बचा है, यहां पे इसका कितना बचा है M2, ऊपर का कैलकुलेट हो गया ना, नीचे बचा है हमारे पास M2, नीचे क्या बचा है आपका M2। ठीक है, नीचे क्या बच रहा है आपका, अभी ये बच रहा है ना M2, मिस्टेक मत कीजिए, अभी हमारे पास M2 बच रहा है, और M2 का ही हमें मान निकालना है। ठीक है, अभी मैं भी भूल गया था क्योंकि M2 हमारे पास ध्यान नहीं रहा था, तो अभी M2 का मान निकालना है। देखो अभी डेल्टा TB बराबर हमारे पास आ गया यहाँ पे 50.6, और नीचे M2। डेल्टा TB का मान तो मैं पता है निकाल लेता, 0.88 है। अब M2 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, M2 का मान निकालने के लिए इसको इधर लाना पड़ेगा, तो यह जाएगा 50.6 और जाएगा आपका 0.88। तो हम क्या करेंगे, 50.6 था ना आपका, 50.6 को अब मल्टीप्लाई कर करके सोल्ड करेंगे, ऊपर आ गया 100, नीचे आपका कितना आ जाएगा 10, नीचे आपका कितना आ जाएगा 10, तो 10 से इसको काट देंगे 10 आ जाएगा। ये आपका बन गया 506/88। देख लो इतना ही बन रहा है ना, ठीक है इतना ही बन रहा है ना।
तो इसको जब आप कैलकुलेट, नहीं 10 भी बचेगा ना, 506 के साथ में 10 भी बच रहा है, तो ये हमारे पास हो गया। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 से ही काट लो यार, 9 पने 45 होता है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 9 पने 45, तो बच गया कितना, 506 है ना 45, और यहाँ पर आपका बचे 11 बच जाएगा, तो 11 का आप 110 कर सकते हो आराम से। तो ये लगभग अगर आप सही कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 58 ग्राम। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और किसका मान आएगा, ये M2 का मान आ जाएगा 58 ग्राम। मेन चीज तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आपको मेन चीज किसकी होनी चाहिए, जरूरत है वो होनी चाहिए आपको फॉर्मेट की। फॉर्मेट अगर आपके दिमाग में सेट है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन हमारे पास एक शोस्पैन। अभी थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, स्पेस ले लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ रही है, थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने ज़्यादा सेलेक्ट कर रखे हैं और ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है, ठीक है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक इसको समझते जाइए। क्वेश्चन है, एक सॉसपैन मात्र 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, ठीक है। तो देखो जो कम होता है उसको मैं सिंपल सी बात आप लोगों को न्यूमेरिकल में बता, जो कम है उसको आप W2 मान लीजिए। W2 आपका कितना बता दिया, 18 ग्राम। और जो ज़्यादा है उसको आप W1 मान लीजिए, ठीक है, यानी 1000 ग्राम, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि बार पर यह जल किस ताप पर उबलेगा, यानी किसकी बात पूछ रहा है वो, आपको T2 की मान पूछ रहा है। किसकी बात पूछ रहा है, T2 की मान पूछ रहा है। और देखो मजे की बात, आपका T1 जो होता है इसमें से ने दिया नहीं है, वो आपको क्या निकालना है, NTP पर। यहां पर मैं बताता हूं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो होता है वो कितना होता है, जो इसका प्रेशर होता है वो होता है हमारे पास कितना होता है, 373.5 होता है। कितना होता है, 373 पॉइंट कितना होता है, 15 होता है, सॉरी 15। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 373 पॉइंट, सॉरी 73.15 होता है। ये आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, ये आपको याद करना पड़ेगा कितना होता है, 373.15 केल्विन। क्योंकि इसमें जब T2 निकालेंगे तो T1 प्लस T2 करना पड़ेगा, वो TB निकालना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर किसका मान निकालना पड़ेगा, T का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, और डेल्टा TB का मान निकालना पड़ेगा। क्लियर, पहले आपका ये निकलेगा और फिर आपका दूसरे पॉइंट पर ये निकलेगा। और उसने शायद इसमें और कुछ भी दिया है, क्या दिया है, KB का मान भी आपको दे दिया है। KB का मान कितना दिया उसने, 0.52, और वो भी आपको केस के हिसाब से दे दिया है। क्लियर, अब थोड़ा चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगता है डेल्टा TB अनुक्रमानुपाती आपका होता है किसके अनुक्रमानुपाती, मोललता के। और जब आपने इसको एक न्यूमेरिकल के लिए कांस्टेंट लिया था वो होता है आपका KBM, ये आपका फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। अब फॉर्मूले के बारे में आपको पता लग गया। फॉर्मूला का आपका जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये होता है आपका W2 बटे मोलर द्रव्यमान यानी M2, क्या होता है M2, और नीचे आपका क्या होता है W1, और लेकिन वो किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो W2 बटे W1 M1, और यहां पर होना चाहिए 1000। क्लियर, अगर ये किलोग्राम में है, अगर ये किस में है, किलोग्राम में है, ठीक है, या ग्राम में है, सॉरी ग्राम में। अब ये ग्राम में मैंने कर दिया है। तो अब हम चलेंगे, डेल्टा TB का मान हमें निकालना है। तो W2 का मान कितना है, 18 ग्राम। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1000 से। और यहां पर आप KB को बिल्कुल भी मत छोड़ना, मैं भी KB का मान रखूंगा। और W1 का मान कितना है आपका, 1000 ग्राम। और यहां पे आपका M1 क्या पूछ रहा है, M1 अभी देखते हैं अभी क्या बात कर रहा है M1 की। और यहां पे आपका कितना हो जाएगा, सॉरी M2 होता है वो, M2, क्योंकि इसकी बात करें तो M2 होगा। और यहां पे आपका आ जाएगा KB, ठीक है। तो मैं पहले क्या कर लेता हूं, इस 1000 से इस 1000 को काट लेता हूं। यहां पर हमारे पास बच गया 18, और KB का मान कितना है, KB का मान उसने दिया 0.52, और नीचे आपका क्या आ गया, M2 आ गया। क्या आ गया, M2। देखो यहां पर जो हमारे पास M2 यूज होगा, यहां पर जो हमारे पास M2 यूज होगा वो आपका क्या यूज होगा, बेंजीन यूज होगा। क्या होगा,
क्या होगा यहाँ पे, नहीं सॉरी ग्लूकोज, क्या यूज होगा, ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमारे पास दिया C6H12O6, C मतलब 12 और ये आपका 6 हो गया मल्टीप्लाई प्लस 12, ये मल्टीप्लाई आपका 1 हो गया प्लस 6, ये आपका हो गया 16। देखो 12 छंग कितना होता है आपका 72 और 12 कितना होता है आपका 84 और 16 छकी 96, 84 और आपका 96 आप कैलकुलेट कर दो कितना हो जाएगा, 84 प्लस 96 ये हो जाएगा आपका 180। तो हम इसको भी यहाँ पर रख सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 0.52 और ये आपका मैंने अभी निकाला है कितना हो गया 180, तो ये 10 आ जाएगा, तो डिवाइड करके हमारे पास हो जाएगा 0.052 आपका केल्विन मान निकल गया है। 0 पॉइंट कितना आपका केल्विन में मान निकल गया है कि नहीं। अब आपको चूंकि चाहिए क्या चाहिए, आपको टोटल प्रेशर चाहिए, मतलब सॉरी टोटल आपको क्या चाहिए, T1 का मान चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि T1 का मान आपको ये है और आपको T2 का मान निकालना है। तो T2 जो होता है वो आपका होगा T1 प्लस डेल्टा TB। तो T1 का मान कितना है 373.15, 0.052। तो कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट के लिए यहाँ पर जीरो लगानी पड़ेगी, तो मैं थोड़ा सा इसको सिंपल तरीके से यहाँ पर लिख लेता हूँ 373.15, जीरो मैंने यहाँ पे लगा दी तो 0.052, तो कैलकुलेट करेंगे तो 2 आपका ये आ जाएगा, 5 5 10 की 0, 1 1 आपका 2 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 373.202, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक बार फिर से बता दूं, अगर आपके दिमाग में फॉर्मेट पता है ना, आपके दिमाग में फॉर्मेट पता है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे। क्लियर। और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊं W2 हमेशा कम रखना है और W1 का मान हमेशा क्या रखना है, ज्यादा रखना है। ठीक है। वीडियो आपकी बहुत ज्यादा लेंथी होने वाली है, मैं देख रहा हूं एक बार फिर से आगे। अभी हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे हैं तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, इससे अगले क्वेश्चन की ओर, फिर ये भी सोल्व करेंगे, ये भी सोल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन मैं आज नहीं छोड़ूंगा, वीडियो चाहे कितनी भी लंबी हो जाए। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, ऐसे तो स्पेस बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी, मैं ऐसे करके देखता हूं, ये ऐसे नहीं ले रहा है स्पेस। ठीक है, मैं क्या कर लेता हूं, इतना स्पेस काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन तो अच्छे हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो रहे हैं। प्रॉब्लम भी आप लोगों को होगी, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी मेरे भाई, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, भागना नहीं है, डटना है, डरना नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन आपका, एक वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक, देखो अभी फिर वही बात, जो कम है वो W2 है और जो ज्यादा है वो आपका W1 है। बेंजीन की बात कर रहा है तो बेंजीन के लिए आप मोलर द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। और यहां पर आपको मोलर द्रव्यमान ही निकालना है। ठीक है, क्योंकि वैद्युत अपघट्य की बात कर रहा है ना वो, और हिमांक कितना हो जाएगा, कमी, यानी डेल्टा TF की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है, डेल्टा TF, फ्रीजिंग हिमांक की बात कर रहा है, तो 0.40 दे दिया केल्विन। बेंजीन का हिमांक यानी उसकी बात कर रहा है किसकी, KF की, वो कितना दिया उसने 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें M का मान निकालना है। देखो यहां पर फिर वही बात आ गई, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट है डेल्टा TF का जो मान होता है वो होता है KF मल्टीप्लाई बाई M। तो KF तो आपका ये हो गया, M का मान मैंने अभी आपको बताया कि W2 बटे आपका M2, और नीचे आपका क्या होगा W1, वो भी किस चीज में, ग्राम में। अगर आपको फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1000 से, याद रखना नीचे बस किलोग्राम में होना चाहिए। ठीक है। तो मैं यहां पर KF तो KF रख लेता हूं, फॉर्मेट को थोड़ा सा सही कर लेता हूं। W2 मल्टीप्लाई बाई आपका हो जाएगा 1000 और यहां पर आपका M2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा W1, और वो ये किस चीज में हो जाएगा, ग्राम में। क्लियर। तो अब मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर सोल्व करता हूं। तो डेल्टा TF का मान उसने दे दिया, तो मैं पहले M2 का मान यहीं पर निकाल लेता हूं। M2 का मान क्या होगा, देखो ये M2 मैं इधर लेकर के आता हूं और ये इधर लेकर के जाता हूं, तो ये हो गया आपका KF मल्टीप्लाई बाई W2 मल्टीप्लाई बाई 1000 और नीचे आपका कितना हो गया, डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाई W1, ये क्या है आपका W1। तो हम देखो KF का मान कितना दिया 5.12, W2 का मान कितना, 1 ग्राम, ये कितना हो गया आपका 1000। नीचे देखो यहां पर डेल्टा TF का मान कितना दिया उसने 0.40 और W1 का मान कितना दिया उसने 50 ग्राम। तो क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो गया है। कैसे सोल्व हो गया है, देखो
2 दशमलव से 2 दशमलव उठ गई, यहाँ से दोनों दशमलव कट गई, तो आपका बच गया 512 मल्टीप्लाई बाई, देखो इस जीरो से इस जीरो को भी काट लेते हैं, कितना बच जाता है 50 से इसको टोटली काट लेते हैं यार, 200 आ जाएगा, तो 200 आपका ये आ गया, इससे पूरा काट दिया मैंने। नीचे आपका कितना बच गया 0 पॉइंट, ये तो 40 बच गया आपका, 40 से इसको भी काट लेते हैं यार, ये 5 बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 40 पंजे 200 होता है, तो 5 से जब मल्टीप्लाई करें 5 दूनी 10 की 0 आ जाएगा, और 5 ही कम 5, देखो 5 दूनी 10 की 0, 5 ही कम 5 आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 5 25, ये आपका कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, तो आपका 2 56 112, तो कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा, और ये M2 है, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 2500, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2500, कितना आ रहा है 2560 आ रहा है। एक बार देखो कहीं दशमलव की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आंसर है 256, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं होगी ना, कहीं कुछ छुटा है आपसे, 1 दशमलव का अंतर पड़ रहा है, दशमलव का अंतर पड़ रहा है, कहीं दशमलव, देखो यहाँ पर 2 दशमलव थी, यहाँ पर भी 2 दशमलव थी, तो हमें कहीं प्रॉब्लम है क्वेश्चन में। 1 ग्राम था तो हमने 1 ही ग्राम लिया है, 50 ग्राम था तो 50 ही ग्राम लिया है, और यहाँ पे 0.40 लिया है तो 0.40 ही लिया है, तो मान रख करके देख लेते हैं भाई, यहाँ पे हमने कितना लिया 512, ये आपका गलत है, 5.12 तो सही है, अरे ये ही हमने शायद गलती, नहीं 5.12 सही तो है यार, ये डेल्टा TF यहाँ पर भी हमारा सही है, ठीक है, डेल्टा TF भी हमारा सही है, ये ग्राम में था, ये भी हमारा सही है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा है, तो ये 50 था ना आपका, मैंने 0 से 0 काट दी, तो ये 100 बच गया था हमारे पास, 5 ये 20 बचता है यार, सॉरी ये गलती हो गया है, ये 50 से इसको काट करके 20 आता है, ये हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर ये आना चाहिए था 0, क्लियर, तो यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो 40 से इसको काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 दशमलव बचेगी। ये गलत काटा है, ध्यान रखना, अभी कैलकुलेशन जब करोगे तो ध्यान रखना, 50 से 20 बार ही तो कटेगा यार, ये हमने गलत काट दिया था, ठीक है, तो क्लियर हो गया, 256 आ जाए। वैसे आपको पता लग जाएगा यार, जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन करोगे तो प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्वेश्चन अच्छे से आपके सोल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। तो मेन चीज मैं फिर से आपको बता दूं कि आपका मेन चीज फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला आपको समझ आना चाहिए और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आगे चलते हैं। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है, विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। पहले क्या पूछ रहा है कि डेल्टा TF इसका मान कितना है, फिर पूछ रहा है कि T1 का मान कितना है, इसमें T2 नहीं निकालेंगे, इसमें T1 निकालेंगे, ठीक है। इसमें भी हमारे पास किसकी बात, जल की जरूरत पड़ेगी, तो जल के लिए हमने अभी ऊपर बताया था कि कितना होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, डेल्टा TF जो रहेगा वो आपका रहेगा KF मल्टीप्लाई बाई M, जो अभी ऊपर हमने किया, सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन, आप इसको खुद सोल्व करिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। फॉर्मूला बताता हूं, पाई बराबर होता है CRT। क्या होता है, पाई बराबर CRT, क्योंकि प्राशन दाब की बात कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके कमेंट में आंसर जरूर बताएं। क्वेश्चन सारे के सारे यूपी बोर्ड की जो मतलब परीक्षा हुई है, एग्जाम हुए हैं, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चन को जरूर सोल्व करें, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो अगर लेंथी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आपको एक एक चीज समझने की जरूरत है, आप लोग आराम से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इनमें से जितने मैंने क्वेश्चन बताए, मैंने कितने क्वेश्चन बताए आपको, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ये 7 क्वेश्चन है। अगर 7 क्वेश्चन से आप लोग 3 क्वेश्चन भी अगर आप समझ जाते हैं, 3 क्वेश्चन भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फॉर्मेट तो आपका सेम ही है, 3 ही फॉर्मेट मैंने सिखाए हैं और तीनों आपको आ जाएंगे। क्लियर, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।